बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे हृदय चक्रीय कार्डिक साइकिल की बात कर रहे थे। इसमें हमने देखा था कि संकुचन और डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल की इसमें क्या होती है, निरंतर रूप से क्रिया पाई जाती है। क्या होती है? निरंतर रूप से सिस्टोल और डायस्टोल की प्रकुंचन और संकुचन, प्रकुंचन और अनुशीतलन की क्या पाई जाएगी, क्रिया पाई जाएगी, जिससे क्या होगा, ये निरंतर रूप से कार्य करता रहता है और रुधिर को पंप करता रहता है। इसको हमने 3 पार्ट्स में बांटा था। इसको हमने क्या भागा, 3 भागों में बांटा है। पहला था आलिंदी प्रकुंचन, सेकंड था निलयी प्रकुंचन, थर्ड है निलयी शीतलन। तो आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट आलिंदी प्रकुंचन। आलिंदी प्रकुंचन, ओके। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, ओके। तो ये क्या होती है, हृदय चक्र की सबसे पहली क्रिया है। इसमें क्या होगा, जो दोनों आलिंद होंगे, जो ऊपर के, ठीक है ना, दोनों आलिंद होंगे। इसमें हम लोग क्या बात कर सकते हैं, लेफ्ट आलिंद होगा, इसमें क्या हो, शुद्ध रक्त आ जाए, किससे, फुफ्फुसीय शिरा से ये इसमें आके भर जाए। और जो सेल्स हैं, ठीक है ना, कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त क्या होगा, किस में आ जाए, जो दाहिना आलिंद है उसमें आ जाता है, ठीक है ना। तो इससे प्रथम क्रिया में क्या पाया जाए, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त से आलिंद भर जाए। आलिंद प्रकुंचन की क्रिया में, आलिंदी प्रकुंचन की क्रिया में सर्वप्रथम दोनों आलिंद रुधिर से, रक्त से पूरा भर जाते हैं। रक्त से क्या होगा, पूरा भर जाते हैं। दाहिने आलिंद में महाशिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त तथा बाएं आलिंद में फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा शुद्ध रक्त आकर एकत्रित हो जाता है, ठीक है ना, एकत्रित हो जाता है। अब ये जो दोनों आलिंद हैं, ये दोनों आलिंद क्या हो जाएंगे, रुधिर से पूर्ण रूप से भर जाते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होगी, आलिंद प्रकुंचन की क्रिया प्रारंभ होगी। आलिंदों के रक्त से भरने के पश्चात आलिंदों में प्रकुंचन की क्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है ना। आलिंदों में क्या होगी, प्रकुंचन की क्रिया प्रारंभ होगी। इसमें शिला आलिंद घुंडी, जिसको हमने इस तरफ बोला था, ठीक है ना, शिरा आलिंद घुंडी, सिनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड जिसे बोला जाता है, से संकुचन की तरंगे
उत्पन्न होती है, क्या होगी, तरंगे उत्पन्न होंगी जो दोनों आलिंदों की दीवारों पर, जो दोनों आलिंदों की दीवार पर फैल जाती है। क्या होंगी, जो कि दोनों दीवारों पर, दोनों आलिंदों की दीवारों पर फैल जाएगी, जिससे आलिंदों में संकुचन, जिससे आलिंदों में संकुचन प्रारंभ होता है, ठीक है ना, जिसे आलिंद प्रकुंचन, एट्रियल सिस्टोल कहा जाता है, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, इस समय क्या होगा, आलिंदों का आयतन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर आयतन कम होने से रक्त जो है उस पर क्या होगा, दबाव पड़ेगा, जिससे जिससे क्या होगा, जो बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड का पार्ट, दोनों का पार्ट क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ठीक है ना, खुल जाएंगे। जिससे दाएं आलिंद है जो कि राइट ऑरिकल है, जिससे जो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, वो किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है ना। और जो बाएं आलिंद है, ठीक है ना, लेफ्ट ऑरिकल है, इससे जो शुद्ध रक्त है वो किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस लगभग 0.1 सेकेंड में हो जाता है, ठीक है ना। आलिंदों के संकुचन से आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, जिससे रक्त पर दबाव पड़ता है, क्या होगा, दबाव पड़ता है, ठीक है ना। तथा ट्राइकैप्सिड व बाइकैप्सिड कपाट खुल जाते हैं, ठीक है ना। बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड कपाट क्या हो जाएंगे, यहाँ से खुल जाएंगे, जिससे राइट ऑरिकल से अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त राइट वेंट्रिकल में तथा लेफ्ट ऑरिकल से शुद्ध रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस 0.1 सेकेंड में पूर्ण हो जाता है। आलिंद प्रकुंचन में 0.1 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है ना। कितने 0.1 सेकेंड का क्या होगा, समय लगेगा। फिर आता है सेकंड नंबर पे आता है निलयी प्रकुंचन। निलयी प्रकुंचन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ओके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। जिसमें क्या हो गया, ये जो अशुद्ध रक्त था वो किस में आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, और जो शुद्ध रक्त था वो किस में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो आलिंद प्रकुंचन में जो शिरा आलिंद गुंती ऐसे नोड था, उससे क्या होती है, संवेदनाएं किस में आ जाएंगी, आलिंद निलय घुंडी पर, ठीक है ना। आलिंद निलय घुंडी पर, जिसे एट्रोवेंट्रिकल नोड कहा जाता है, इसे
संकुचन कहाँ आ गए, एट्रोवेंट्रिकल नोड पे आ गए। ऐसे नोड्स, या फिर ये कह सकते हैं ये जो ऐसे नोड था, स्टिमुलेशन कहाँ से, ऐसे नोड से एबी नोड की ओर आ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे नोड से एबी नोड की ओर आ जाते हैं, जिससे क्या होगा, जो एबी नोड है क्या होगा, उत्तेजित होकर संकुचन की तरंग उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। एबी नोड जो है संकुचन की तरंग क्या होगा, उत्पन्न करेगा, जिससे पूरे के पूरे जो निलय हैं इन पे संकुचन की तरंग फैल जाएगी, और फैलेगी किसके माध्यम से, पुरकुंजे के तंतु की सहायता से, ठीक है ना। जिससे दोनों निलयों का एक साथ प्रकुंचन हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अर्धचंद्राकार कपाट की सहायता से रक्त क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से सेल्स में आ जाएगा, ठीक है ना। और जो राइट वेंट्रिकल है इससे कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, लंग्स में पहुँचा दिया जाएगा। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। आलिंद प्रकुंचन में, प्रकुंचन के अंत में ऐसे नोड से संकुचन उत्तेजनाएं एवी नोड की ओर, नोड पर भेजी, एबी नोड पर क्या होती है, भेजी जाती हैं। यह संकुचन तरंग, यह है संकुचन की तरंग, ठीक है ना, इसके समूह, इसके समूह या पुरकिंजे समूह की सहायता से संपूर्ण निलय पर फैल जाती हैं। संपूर्ण निलय पर क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगे, ठीक है ना। संपूर्ण निलय पर फैल जाती है तथा निलयों में एक साथ संकुचन उत्पन्न करती है, ठीक है ना। ये क्या होगी, निलयों में एक साथ संकुचन उत्पन्न करेगी, ठीक है ना। निलयों में संकुचन के उत्पन्न करने के कारण क्या होगी, ध्वनियाँ, ये क्या होगी, मतलब ये कह सकते हैं बाइकैप्सिड और जो ट्राइकैप्सिड कपाट थे, ये वाले, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। जिससे क्या होगी, इनके बंद होने के कारण एक ध्वनि उत्पन्न होगी, जो कि होते हैं, हम लोग सुनते हैं लब के रूप में, ठीक है ना। किसके रूप में, लब के रूप में सुनी जाती है, ठीक है। निलयों में उत्पन्न दाब के कारण ट्राइकैप्सिड व बाइकैप्सिड कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे प्रथम ध्वनि, फर्स्ट साउंड, प्रथम ध्वनि लब के रूप में सुनाई देती है, ठीक है ना। लब के रूप में प्रथम ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाएगा, जो आलिंद निलय कपाट के बंद होने से क्या हो जाएगा, निलयों का आयतन भी लगातार क्या होगा, तथा निलयों का आयतन कम हो जाता है, जिससे रक्त पर दबाव पड़ता है, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, रक्त पर क्या होगा, दबाव पड़ेगा।
पूरा का पूरा जो निलयी प्रकुंचन का जो सिस्टम है, ठीक है ना, निलयी प्रकुंचन का जो सिस्टम है 0.3 सेकंड में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। निलयी प्रकुंचन, निलयी प्रकुंचन की क्रिया 0.3 सेकंड में पूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। 0.3 सेकंड में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और अब रक्त नीलों से कहाँ आएगा, महाधमनी अर्धचंद्राकार कपाट खुलेंगे, ठीक है ना। कहाँ, अर्धचंद्राकार कपाट खुलेंगे, जिससे रक्त कहाँ आ जाएगा, महाधमनी और अन्य धमनियों में प्रवेश कर जाएगा। अत्यधिक दबाव के कारण, अत्यधिक दबाव के कारण अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं, जिससे रक्त महाधमनी तथा अन्य धमनियों में प्रवेश करता है, ठीक है ना। रक्त कहाँ प्रवेश करेगा, महाधमनी और अन्य धमनियों में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, जिससे क्या होगा, रुधिर का जो दाब है वो रुधिर का जो दाब है वो क्या हो जाएगा, धमनियों की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा, ठीक है। इसमें निलियों में प्रवेश करता है, जिससे रक्त का दाब नलियों में धमनियों की अपेक्षा कम हो जाता है, ठीक है ना। धमनियों की अपेक्षा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दाब कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं तथा द्वितीय ध्वनि, सेकंड साउंड डब की उत्पन्न होती है, ठीक है ना। सेकंड साउंड उत्पन्न होता है डब के रूप में, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है निलयी प्रकुंचन। इस संपूर्ण प्रक्रिया को निलयी प्रकुंचन कहा जाता है, ठीक है ना। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोला जाता है निलयी प्रकुंचन की क्रिया। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।